अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अब्बास खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक। नाज़रीन, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है कौमी असम्बली के हलकों के बारे में कि उनके क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और 2024 के इलेक्शन में उनमें क्या घुमसान की लड़ाई पड़ सकती है। तो आज जो हमारा हल्का इंतखाब है वो है NA93 खुशाब। खुशाब वन का ये हल्का है जो कि मुश्तमिल है तहसील नौशेरा और तहसील खुशाब के ऊपर। अगर हम बात करें तो इस हलके को जो 2018 का इलेक्शन है उस वक्त इसे NA93 का नाम दिया गया था, जबकि 2024 में इसी को अब जो नाम दिया गया है वो NA87 का नाम दिया गया है और ये खुशाब वन का हलका है। जबकि 2013 और 2008 के इलेक्शन में और 2002 के इलेक्शन में इसे NA69 खुशाब वन का नाम दिया गया था। इससे पहले ये हल्का वजूद में नहीं था। इससे पहले ये खुशाब और सरगोदा का जो हल्का था उसको इकट्ठा करके एक हल्का बनाया गया था और उसी में ही इसके इलाके मर्ज थे। लेकिन 2002 से आगे प्रॉपर ये खुशाब वन के नाम से कहलाया जाने लगा। खुशाब की दो सीटें होती थी, एक ये पहाड़ इलाका है और दूसरी तरफ थल का इलाका है। अब पहाड़ी इलाके की तरफ डायनेमिक्स ये है कि उधर हमेशा अवान बिरादरी का ही नुमाइंदा जीतता है। दो टाइप के हैं, एक सुमेरा मलिक अवान का ग्रुप है और दूसरा है जी उमर असलम अवान का ग्रुप। अगर हम बात करें सुमेरा मलिक की तो उसको कहा जाता है कि वो अमीर अफकाला बाग जो है उनकी नवासी लगती हैं, और अगर उमर असलम की अवान की बात करें तो वो जो है नईम अवान जो कि साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, उनके वो भतीजे या कहा जाता है कि भांजे लगते हैं। अगर हम बात करें 2002 या 2000 आगे के जो भी इलेक्शन आए हैं उसमें 1 to 1 जो मुकाबला रहा है वो जस्ट दो कैंडिडेट्स का रहा है और वो दो जो कैंडिडेट्स थे वो सुमेरा मलिक और उमर असलम अवान थे। 2002 के इलेक्शन हूँ, 2008 के इलेक्शन हूँ या 2013 के इलेक्शन हूँ, तो उमर असलम को बहुत भारी मार्जिन से हराया है सुमेरा मलिक अवान ने। और एक एज जो पहली बार मिला था 2002 में, क्योंकि वो पहला इलेक्शन था उमर असलम का, तो उनको इस वजह से एज मिला था सुमेरा मलिक क्योंकि वो एक फीमेल कैंडिडेट थी। तो वो मुस्लिम लीग काफ की ऑलमोस्ट हिमायत हासिल थी। इंडिपेंडेंट लड़ रही थी लेकिन हिमायत मुस्लिम लीग काफ की थी जिनको उस टाइम बनाया गया था, लेकिन उस टाइम भी वो जीत गई। 2008 में वो वैसे मुस्लिम लीग काफ की सीट पे थी, फिर भी जीत गई। 2013 में हाँ हवाओं का रुख पीटीआई की तरफ था, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक फैक्टर के 10 साल एमएनए हैं, वो फिर जीत गए। लेकिन इतनी हवा होने के बावजूद, 15 साल इक़्तिदार होने के बावजूद 2018 के इलेक्शन में सुमेरा मलिक ऑलमोस्ट 30,000 की लीड से हार गई। सुमेरा मलिक ने 70,000 के करीब वोट लिए, जबकि उमर असलम अवान ने पीटीआई की टिकट पर 1 लाख वोट लिए, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन था। अब उमर असलम अवान जो कि 2013 से पीटीआई में थे, अब एक अच्छा खासा अपना उधर वैल्यू बना चुके थे पीटीआई में। 9 मई के वाकयात में जहां बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा है, वहां उमर असलम और उसके भाई हसन असलम ने आज तक पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा। और अगर वो यही फैसला बरकरार रखते हैं तो कभी उम्मीद है कि वो 2024 के इलेक्शन में सुमेरा मलिक और उसके ग्रुप को टफ टाइम भी देंगे और ये भी इम्कान है कि वो जीत सकते हैं अगर वो पीटीआई की टिकट पर रहे तो। लेकिन मसाइल कुछ और भी हैं। मसाइल ये है कि हल्का में जो कुछ मौज़ूआत हैं, जब हल्के को बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया गया। जो NA88 के जो उम्मीदवार थे मलिक शाकिर बशीर अमान, उनका जो सारा ग्रुप है या उसका जो सारा खानदान है, उसका वो जो रेजिडेंसी है वो सारी इसी हल्का में है। अब उन्होंने यहाँ पे सोचना शुरू कर दिया कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। पहले खुशाब जोराबाद उस साइड पे होते थे, लेकिन अब इसी हल्के में शामिल कर देंगे। अब वो भी मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर दो बंदों की लड़ाई है टिकट के ऊपर, एक सुमेरा मलिक की और दूसरी शाकिर बशीर की। लेकिन पीटीआई की टिकट पे एक ही बंदा है। अगर ये दोनों बंदे आ जाते हैं नून की टिकट पे, या फॉर एग्जाम्पल एक आजाद आ जाता है, एक नून लीग की टिकट पे आ जाता है, तो फिर भी अल्टीमेटली फायदा उमर असलम का होगा, चाहे वो आजाद ही क्यों ना आ जाए। लेकिन अभी एक ये तो 3 उम्मीदवारों की बात करें, एक चौथे उम्मीदवार भी हैं जिनका नाम मलिक मोहम्मद अली सामल है, जो कि आप पीटीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। वो भी भांजे लगते हैं मलिक नईम अवान के। इस बार वो भी मैदान अमल में हैं और वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। उनको ये एक एज नहीं हासिल कि वो जस्ट पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं या उन्होंने को 8-10 हज़ार वोट लिए। उनके नीचे पीपल पार्टी का एक मजबूत तरीन बंदा है, वो है मलिक अजहर अली अवान। अजहर अली अवान जो हैं वो मलिक मजहर जावेद इकबाल अवान जो साबका MP हैं उनके बेटे हैं, जो पहले नून लीग के उम्मीदवार हुआ करते थे। अब उन्होंने पिछली बार आजाद हैसियत में ऑलमोस्ट 32,000 के करीब वोट लिए। मीन 40
से 35,000 तो वोट बैंक उनका भी है। अगर वो 35 से 40,000 वोट बैंक उनका है, कुछ मलिक मोहम्मद अली सामल का अपना वोट बैंक है, तो अच्छा खासा डेंट डाल सकते हैं किसी भी उम्मीदवार को हराने या जितवाने। हाँ, ये बात काफ़ी की जा सकती है कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं हो सकते। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर उमर असलम और उसकी फैमिली को सपोर्ट करें। हाँ, ता वक्त ये कि वो पीटीआई में भी रहें और दूसरा ये कि उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया जाए। अल्लाह